हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र में अपना नया विषय उपसर्ग। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे उपसर्ग क्या होता है। पहली बात, उप और सर्ग से मिलकर, ठीक है, क्या बना है? उपसर्ग शब्द बना है। ठीक है, जिसमें उप का अर्थ होता है दोस्तों समीप या फिर पास। क्या? समीप या फिर पास। ठीक है, दो अर्थ होते हैं, ध्यान रखेंगे। और सर्ग का अर्थ होता है, ध्यान से सुने, रचना। ठीक है, रचना क्या होता है? रचना। उप मीन्स होता है समीप या पास और सर्ग मीन्स होता है रचना। अंग्रेजी में उपसर्ग को कहते हैं दोस्तों क्या? ध्यान से सुने, उपसर्ग को कहते हैं प्रीफिक्स। क्या कहते हैं? प्रीफिक्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे, प्रीफिक्स यानी कि जो किसी मूल शब्द के आगे लगकर एक नया शब्द बनाते हो। ठीक है, ध्यान दें, इसमें जो मूल शब्द होगा, ठीक है, पहली बात, कभी भी उपसर्ग लगेगा वो मूल शब्द के आगे लगेगा। हमेशा उपसर्ग आगे लगते हैं, ये बात ध्यान रखना है। ठीक, ध्यान रखनी है। और मूल शब्द कैसा होगा? सार्थक होगा। ठीक है, सार्थक शब्द होगा। अगर सार्थक नहीं है, ठीक है, तो शब्द नहीं बन पाएगा। जहां तक बहुत कम चांसेस है कि शब्द ना बने। ठीक, इसलिए सार्थक शब्द का होना जरूरी है। ठीक है ना। तो उपसर्ग, उपसर्ग में उप का अर्थ है समीप यानी पास। ठीक है, सर्ग का अर्थ है रचना। ठीक, और इसे अंग्रेजी में प्रीफिक्स कहते हैं। ठीक है, और उपसर्ग में जो उपसर्ग लगता है उससे पहले जो शब्द होता है दोस्तों, कभी भी एग्जाम में आ जाए तो आप तुरंत उसका मूल शब्द निकालने की कोशिश करें। जैसे ही आप मूल शब्द निकाल लेंगे, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि इसमें उपसर्ग लगा है या फिर प्रत्यय लगा है। उपसर्ग यानी कि प्रीफिक्स, प्रत्यय यानी कि सफिक्स या अफिक्स, जो कि बाद में लगते हैं। ठीक है, उपसर्ग पहले लगते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक बात जो जरूरी है वो ये कि इसमें हमेशा उपसर्ग जो होगा, उपसर्ग में हमेशा हम या तो छोटी ई का इस्तेमाल करेंगे या फिर छोटे ऊ का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ध्यान दें, आ उपसर्ग, आ स्वर जो होगा, ठीक है, उसके साथ हमेशा छोटी ई इस्तेमाल होगी या फिर छोटा ऊ इस्तेमाल होगा। ठीक है, छोटी ई या फिर छोटा ऊ। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए छोटी ई कैसे, जैसे मैंने बनाया अभी। ठीक है, अभी क्या है? एक उपसर्ग है। तो आ क्या है? स्वर है। ठीक है, स्वर उपसर्ग है जिसके साथ हमने किसका इस्तेमाल किया? छोटी ई का। ठीक है, तो एक तो केस होता है ये। दूसरा केस होता है जब आ स्वर के साथ छोटा ऊ लगे। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर, ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे अनु। अनु, मान लो मैंने शब्द बनाया अनु। अनु उपसर्ग है, शब्द नहीं उपसर्ग। ठीक है, तो आ के बाद जो अगला वर्ण होगा उस पर छोटे ऊ की मात्रा होगी। तो दो बातें इसमें चलेंगी, एक छोटी ई की मात्रा और एक छोटे ऊ की मात्रा। किसके साथ? आ स्वर के साथ। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, बस ये दो बातें बहुत जरूरी हैं। कभी भी उपसर्ग में बड़ी मात्राएं नहीं आएंगी, ध्यान रखना, बड़ी मात्रा नहीं आएगी दोस्तों, बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने एक ट्रिक वाला शब्द रख रही हूँ। ठीक है, मैंने भी कहीं से पढ़ा हुआ है, ये मेरे नोट्स में से मैं आपको बातें बता रही हूँ, पहले कभी मैंने पढ़ी थी। ठीक, तो ध्यान दें, ट्रिक है, एक शब्द है यहाँ पर, क्या? गौर करें, अभी। ठीक है, अभी इस शब्द को देख लें, सारे उपसर्ग आपको याद हो जाएंगे। ठीक, अभी नु, अभी नु, फिर व, फिर प, फिर धी, पदिति। ठीक है, अभिनुव पदिति। ठीक है, अभिनुव पदिति, अभिनुव पद्धति, इसको ऐसे ऐसे आधा आधा याद कर लें। ठीक है, अब ध्यान दें, यहाँ पर मेन क्या होगा?
आ उपसर्ग होगा। ठीक है, बाकी देखो छोटी की मात्राएं लग रही हैं जहां पे भी लग रही हैं। ठीक है, बी पे, धी पे और ती पर। ठीक है, और जो ना है उस पे छोटे ऊ की मात्रा है। अब जो ये आगे आ लगा है दोस्तों, इसी से सारे उपसर्ग बनते चलेंगे। कैसे? पहले वाले को दूसरे के साथ जोड़ें, फिर जैसे ही दूसरा बन जाए, जैसे आ में भी जोड़ा हमने तो क्या बना? हमारा बना, सबसे पहले तो आ अगर होगा तो फिर बड़ा आ आप इसको कर देंगे। ठीक है, एक केस ये बड़े आ का है इसमें। ठीक है, इसको आप ध्यान रखें, आ उपसर्ग भी होता है। ठीक, बाकी छोटा आ भी होता है और बड़ा आ भी होता है, ये दोनों बातें आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा जैसे अभिनव पद्धति, अभिनव पद्धति क्या शब्द है? अभिनव पद्धति। ठीक है, ध्यान दें। अब जैसे आ में आ और भी को जोड़ दें तो क्या बन गया? अभी उपसर्ग। क्या बन गया? अभी उपसर्ग। ठीक है, ऐसे ही उसके फिर भी को हटा दें, उसके नेक्स्ट वाले पे जाएं, आ के साथ नु को जोड़ दें, क्या बन गया? अनु उपसर्ग। ठीक है, ऐसे ही अब भा और ना को यानी भी और नु को हटा दो, थर्ड वाले पे जाओ, थर्ड वाला कौन सा है? वाह है, तो क्या बन गया? अव। ठीक है, अव उपसर्ग। इसी तरह से आप अगले पर जाएंगे। ठीक है, आ और पा मिलकर क्या बन जाएंगे? आ और पा मिलकर बन जाएगा अप उपसर्ग। कौन सा? अप उपसर्ग। ऐसे ही उसके अगले वाले पे जाएंगे तो बन जाएगा अधि उपसर्ग। ऐसे ही उसके अगले पे जाएंगे तो बन जाएगा अति उपसर्ग। तो टोटल कितने बन जाएंगे आपके? आ, अभी, अनु, अव, अप, अधि और अति। ठीक है, ये बन गए हमारे क्या? उपसर्ग। किससे? हमारे एक शब्द से। हमने याद किया शब्द अभिनव पद्धति। अभिनव पद्धति ये क्या है? ये स्वरों का स्वर उपसर्ग का निचोड़ है। ठीक है, इस शब्द को याद कर लें, अगर भूल भी जाएं तो तुरंत माइंड में आप क्लिक करें कि ये इस शब्द में से कोई उपसर्ग है या नहीं। जो भी आपके एग्जाम में शब्द आए तुरंत देखने की कोशिश करें। ठीक है, इसके अलावा छोटा आ और बड़ा आ तो रहेंगे ही। ठीक है, तो एक शब्द आप ये याद रखें जिससे सारे उपसर्ग आपको तुरंत याद आ जाएं। ठीक है, इसके अलावा ध्यान दें, यहां पर एक उपसर्ग और है जो कि ऊ से बनेगा। कौन सा? तो मैंने बताया दोस्तों कि छोटा आ और बड़े आ का केस तो आपको याद रखना ही है। ठीक है, छोटे आ और बड़े आ का, साथ में आपको क्या याद रखना है? एक उपसर्ग होता है ऊन। ठीक है, ऊन भी उपसर्ग होता है। ठीक है, ऊन बड़ा ऊ आ जाएगा। ठीक है, और ये बहुत रेयर केस में होता है। और एक होता है उत। कौन सा? उत। उत भी कभी कभी उपसर्ग के रूप में इस्तेमाल होता है। तो ये कुछ बातें हैं आपको ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, अब ये तो हमने बात की थी ट्रिक 1 की। ठीक है, अब हम बात करेंगे ट्रिक 2 की। ठीक है, दूसरी ट्रिक की। क्या है दूसरी ट्रिक? ध्यान से सुने। एक शब्द मैं आपके सामने रख रही हूं। ठीक है, सम, ध्यान से देखते जाना। सम, सु। ठीक है, इसको याद कर लें, बार बार बोल के, दिन में 2 से 3 बार बोलेंगे, याद हो जाएगा। ठीक है, सम, सु, नीरस, ध्यान से सुनना, नीरस। ठीक है, दुरस। हो सके तो कहीं नोट्स बना लें दोस्तों। ठीक है, काम आएंगे आपके। सम, सु, नीरस, दुरस, प्रति, परीरा, ऐसे बनेगा ये पूरा। ठीक है, प्रति, परीरा, प्रति, परीरा, ये बना। ये पूरी आप चाहे तो एक लाइन में लिख लें, यहाँ जगह नहीं है इस वजह से मैंने प्रति परीरा नीचे लिखा है। ठीक है, क्या है यहाँ पर? ये सम और सु अलग अलग है। ठीक है, तो सम, सु, नीरस, दुरस, प्रति, परीरा क्या है? सम, सु, नीरस, दुरस, प्रति, परीरा, ये क्या है? ये उपसर्ग हैं। कैसे? अब ध्यान से सुने। सम, ठीक है, सम हमारा उपसर्ग बनेगा, जैसे पहला क्या है? सम, तो बनेगा हमारा सम उपसर्ग। कौन सा? सम उपसर्ग। ठीक है, हलंत लग जाएगा इसमें। ठीक है, ये याद करने की वजह से यहाँ पर पूरा मान लिखा है। तो सम एक उपसर्ग है। उसके बाद सु। ठीक है, सु, सु भी एक उपसर्ग के तौर पर याद करेंगे आप।
ठीक, ऐसे ही निरस, निरस में एक बार आप नी को जोड़ देंगे रा के साथ तो बनेगा निरुपसर्ग, एक बार आप जोड़ देंगे नी को सा के साथ तो बनेगा निस उपसर्ग। क्या बनेगा? निस उपसर्ग। ठीक है, यानी कि निर, यहां देख लें निर, और एक बार बनेगा निस। ठीक है, जगह नहीं है थोड़ा, इस वजह से मैं लिख दे रही हूं छोटा छोटा। ठीक है, तो नीरस से बना आपका निरुपसर्ग, और देखो एक ही शब्द में 3 वर्णों का एक शब्द है और एक एक वर्ण को उठा करके नी के साथ जोड़ दें, पहले वाले के साथ जोड़ दें। अगर आपने मेरे छंद वाला वीडियो देखा हो तो या माता राजभान सलगा वाला जो फॉर्मूला था सेम वही पैटर्न है। ठीक है, तो ध्यान रखें, नीरस में नी को जोड़ दें रा के साथ तो बन गया निरुपसर्ग, और सा के साथ जोड़ देंगे तो बन गया निस उपसर्ग। और निस में भी हलंत आएगा, सम में भी हलंत और निस में भी हलंत आएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद आएगा हमारा दुरस। दुरस में क्या करेंगे? एक बार दू को किससे जोड़ देंगे? रा के साथ जोड़ देंगे तो बना हमारा दुर उपसर्ग। क्या बना? दुर उपसर्ग। ठीक है, और एक बार इसी द को हम किसके साथ जोड़ देंगे? सा के साथ जोड़ देंगे तो बना हमारा दुस उपसर्ग। क्या बन गया दोस्तों? दुस उपसर्ग। ठीक है, तो अभी तक हमने कितना पढ़ा? सम सु निरस दुरस, सम सु निरस दुरस। ठीक है, सम से बना हमारा सम उपसर्ग, सु का सु हम रखेंगे उपसर्ग के तौर पर, निरस में निरुपसर्ग और निस उपसर्ग, ऐसे दुरस में दुर उपसर्ग और दुस उपसर्ग। ठीक है, अब बात करते हैं हम प्रति की। तो प्रति में प्रा भी उपसर्ग है। ठीक है, ये जो प्रा है ये अकेला भी उपसर्ग होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। और इसके अलावा ये प्रति जो पूरा है ये पूरा भी उपसर्ग होता है। ठीक है, प्र और प्रति, पहले वाला उपसर्ग जरूर होगा। ठीक है, ध्यान रखना है, पहले वाले को आपको काउंट जरूर करना है। ये अलग से भी इस्तेमाल होते हैं और अगर इसके साथ जोड़ देंगे तो पूरा एक आपका उपसर्ग बन जाएगा। ये सभी में चलेगा ये केस। ठीक है, ध्यान रखना है, प्रति में प्र उपसर्ग और फिर प्रति उपसर्ग। ठीक है, अब परीरा, परीरा में ध्यान दे दोस्तों, परीरा में कैसे हो जाएगा? परी उपसर्ग। क्या बनेगा? परी उपसर्ग। ठीक है, परी, ध्यान से देखें, परी उपसर्ग। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम री को हटा दें दूसरे वाले पे जाएं तीसरे वर्ण पे तो बनेगा परा उपसर्ग। क्या बना? परा उपसर्ग। ठीक है, तो इस वाले ये 2 ट्रिक्स हैं दोस्तों, चाहे तो कहीं लिख लें। ठीक है ना, ये बहुत ही मतलब कारगर फॉर्मूला है, भूल भी जाएंगे तो भी याद आ जाएगा आपको। ठीक है, तो और क्या, इससे ज्यादा क्या पूछेंगे आपसे, यही सारी बातें हैं। ठीक है ना, तो उपसर्ग एक मैंने आपको ट्रिक बताई, अभिनव पद्धति। अभिनव पद्धति में दोस्तों मैंने बड़े आ की मात्रा लगाना भूल गई थी, तो आप आ के साथ बड़े आ की मात्रा लगा लें, उसको पूरा आ कर लें। ठीक है, तो अभिनव पद्धति एक शब्द आप ये याद रखें स्वर उपसर्ग के लिए। ठीक है, और जो व्यंजन उपसर्ग होंगे इनको हम क्या बोलेंगे? ये जो सम सु निरस दुरस प्रति परीरा, सम सु निरस दुरस प्रति परीरा, ये सब क्या है? ये व्यंजन उपसर्ग हैं। क्या है? व्यंजन उपसर्ग हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, व्यंजन उपसर्ग। तो यानी कि हमने क्या समझा कि जो उपसर्ग हैं वो हमारे स्वर से भी बन सकते हैं और जो उपसर्ग हैं वो हमारे व्यंजन से भी बन सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी जरूरी है। ठीक है, अब मैं आपको कराती हूं सारे उपसर्ग जितने भी हैं जो मैंने ट्रिक में बताए थे। अब देखना इसमें कवर हो रहे हैं या नहीं, गौर करना दोस्तों। सबसे पहला आ उपसर्ग। क्या? आ एक उपसर्ग है। फिर आएगा हमारा अभी। क्या आएगा? अभी। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा? अनु। ठीक है, अनु उपसर्ग। फिर आएगा हमारा अव उपसर्ग। कौन सा? अव उपसर्ग। ठीक है, ध्यान से समझते जाएं। इसके बाद है हमारा कौन सा? इसके बाद है अप उपसर्ग। कौन सा? अप उपसर्ग। ठीक है, इसके बाद आ गया हमारा उप उपसर्ग। ठीक है, उप भी एक उपसर्ग है। ठीक, ये रेयर केस है, प्रश्न बन सकता है यहां से। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों अधि उपसर्ग। ठीक है, अधि उपसर्ग, जैसे
ध्यान दें, अधि उपसर्ग, ठीक है, अधिष्ठा, मानो मैंने एक शब्द रखा आपके सामने अधिष्ठा, या फिर रखा अध्यक्ष, ठीक है, तो इसमें कौन सा उपसर्ग हो गया? अधि उपसर्ग हो गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद आएगा दोस्तों अति उपसर्ग। कौन सा? अति उपसर्ग, ठीक है, ध्यान से समझते जाएं। अति उपसर्ग। इसके बाद आएगा ऊन उपसर्ग। कौन सा? ऊन उपसर्ग, मैंने बताया था, ठीक है ना। और इसके बाद है उत उपसर्ग। कौन सा? उत उपसर्ग, ठीक है। तो ये सारे कौन कौन से? एक तो बड़ा आ, एक फिर है अभी, फिर अनु, फिर अव, फिर अप, फिर उप, फिर अधि, फिर अति, फिर ऊन, फिर उत, ठीक है। हमने ट्रिक बनाई थी आभिनु, आभिनुव पद्धति, ठीक है, ये उसमें हमारे ये सारे कवर हो जाएंगे। जो कवर नहीं होगा वो कौन सा रहेगा? एक तो ये ऊन और उत वाला केस, और एक ये उप वाला केस, ठीक है। उप भी वैसे कवर हो रहा है। अगर नुव जो शब्द आए बीच में, तो ये उ और ये प, उप, ठीक है, ध्यान रखें, ठीक है। तो ये हमारे हो गए स्वर उपसर्ग, ठीक है। अब इसके अलावा देखें कौन से हैं। इसके अलावा हमारे उपसर्ग है दोस्तों, ध्यान से देखते जाएं स्क्रीन पर। सम, ठीक है, देखो ट्रिक दिमाग में काम करती रहेगी आपके, ठीक है। सम, सु, ध्यान से सुनते जाना, सम, सु, ये सब उपसर्ग हैं जो आपके सामने लिख रही हूं, ठीक है। सम, सु, नी, ठीक है, फिर निर, ठीक है, निरस था ना, निरस उसी में से बना है। सम, सु, निर, फिर यहां पर ऊपर देखो निस, ठीक है, निस में क्या आएगा? हलंत आएगा। सम में भी हलंत आएगा, ध्यान रखना है। ऑप्शन में अगर आए तो हलंत वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे, किसमें? सम और निस में। ऐसे ही दुरस, दुरस शब्द था तो दुरस से बना हमारा दुर उपसर्ग। क्या बना? दुर उपसर्ग। ऐसे ही दुरस से ही हमारा बना दुस उपसर्ग, ठीक है। तो दुस में भी हलंत है दोस्तों। तो तीन हमने देख लिए हलंत वाले। कौन कौन से हैं हलंत वाले? केवल एक सम, एक निस और एक दुस। इसको दिमाग में छाप लें। क्या? सम, निस, दुस। अगर इससे ये उपसर्ग के तौर पर आ रहा है प्रश्न में कहीं भी, तो आप ध्यान रखें, जब आप इसको अलग करेंगे, उपसर्ग बताएंगे, तो आप इसके नीचे हलंत पर ध्यान जरूर देंगे, ठीक है। हलंत पर ध्यान जरूर देंगे दोस्तों, ठीक है, प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। तो हमारी ट्रिक क्या बनी? सम, सु, निरस, ठीक है, निरस यहां तक, ठीक, फिर दुरस, ठीक है, ये हो गया हमारा यहां तक। फिर हमने पढ़ा था दोस्तों प्रति, परिरा। तो प्रति में हमने प्र पहले उपसर्ग लिया, प्रा उपसर्ग है, ठीक है, फिर परा उपसर्ग है, ठीक है। प्रति, प्रति, इसको प्र बाद में लिखना, पहले प्रा उपसर्ग है, फिर प्रति उपसर्ग है, तो ये बन गया हमारा प्रति उपसर्ग, ठीक है। एक शब्द में से हमारे दो उपसर्ग निकल आए। फिर है हमारा परिरा। परिरा में क्या था? परि उपसर्ग था, ठीक है, और क्या था? परा उपसर्ग था। क्या था? परा उपसर्ग था, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? ये हमारे सभी व्यंजन स्वर, व्यंजन उपसर्ग हैं, स्वर नहीं, व्यंजन उपसर्ग हैं, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ये कुछ मेन बातें थी, जरूरी थी, ठीक है। अब ध्यान दें, जो अब इंपॉर्टेंट बात बता रही हूं। अगर आपसे पूछा जाए कि संस्कृत में, किसमें? संस्कृत में, ठीक है, ध्यान रखें, संस्कृत में कितने उपसर्ग हैं? संस्कृत में, ये का के नीचे री की मात्रा है, तो संस्कृत में दोस्तों उपसर्ग हैं कितने? 22। कितने हैं? 22 उपसर्ग हैं। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी में, हिंदी में उपसर्ग कितने हैं, तो हिंदी में दोस्तों उपसर्ग हैं 13। कितने? 13 उपसर्ग, ठीक है। 13 कौन कौन से? अभी हमने पढ़े, ठीक है। तो दोस्तों अभी हमने पढ़े थे, उसमें हमारे संस्कृत और हिंदी के दोनों के उपसर्ग शामिल थे, यानी कुल मिलाकर 22 उपसर्ग अभी हमने पढ़े थे। तो संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं और हिंदी में अगर संख्या पूछा जाए तो बताना कि 13 उपसर्ग हैं। कुछ उपसर्ग हैं जो कि उर्दू फारसी के भी हैं, ठीक है। कुछ उपसर्ग हैं जो कि उर्दू और फारसी के भी हैं, ठीक है,
उर्दू और फारसी। ध्यान रखेंगे, फारसी कितने उपसर्ग हैं उर्दू और फारसी में? तो दोस्तों 19। कितने? 19 उपसर्ग हैं। ठीक है, ध्यान रखना। संस्कृत में 22, हिंदी में 13, उर्दू फारसी में 19 उपसर्ग। ठीक है, और फिर है अंग्रेजी में। अंग्रेजी भाषा में कितने उपसर्ग हैं? अंग्रेजी में क्या कहते हैं उपसर्ग को? प्रीफिक्स। तो दोस्तों इसमें कितने हैं? इसमें अनिश्चित हैं। कितने हैं? अनिश्चित हैं, यानी कि कोई संख्या निश्चित नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अनिश्चित है। तो 4 बातें ध्यान रखें। संस्कृत के कुल उपसर्ग 22 हैं, हिंदी में 13 हैं, उर्दू फारसी में 19 हैं और अंग्रेजी में अनिश्चित है, इनकी कोई संख्या नहीं है। ठीक है, ये बातें हैं, ध्यान रखेंगे। तो अब क्या समझ में आया? समझ में आया हमें कि जो उपसर्ग हैं वह केवल हिंदी के उपसर्ग नहीं है, वह संस्कृत के भी हैं, उसमें कुछ उर्दू फारसी और अरबी के भी हैं। ठीक है, और हिंदी के भी हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये बातें आप। ठीक है, और ज्यादा डिटेल में देखने के लिए एक बार आप अपनी पुस्तकें जरूर देख लें। उसमें डिवाइड किया गया है कि कौन से संस्कृत के उपसर्ग हैं और कौन से हिंदी के हैं और कौन से उर्दू फारसी के हैं। ठीक है, इतना ज्यादा डिटेल में आपसे नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, या तो संख्याएं पूछ ली जाएंगी या डायरेक्ट आपसे उपसर्ग पूछ लिया जाएगा। ठीक है, और ये स्वर व्यंजन भी बहुत ज्यादा ही अगर प्रश्न पत्र हार्ड दे दिया जाए तब पूछ सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्वर उपसर्ग हैं और कौन से व्यंजन उपसर्ग हैं। ठीक है, ये बात आप बस इतनी ध्यान रख लें दोस्तों, जरूरी बातें हैं ये। ठीक है, तो एक बार फिर से सुन लें, मैं यही बता दे रही हूं। ठीक है ना, उपसर्ग के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें उप का अर्थ है समीप या पास, सर्ग का अर्थ है रचना। ठीक है, तो उपसर्ग और यानी कि ऐसा मूल शब्द जो कि सार्थक हो, जिसमें ठीक है उप यानी कि उपसर्ग जब हम जोड़ते हैं, ऐसा कोई शब्द जोड़ते हैं जो कि उसके नजदीक हो। ठीक है, और दूसरी बात हमने पढ़ी थी कि इसमें हमेशा छोटी ई का प्रयोग करेंगे या छोटे ऊ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अपवाद है कि कहीं कहीं बड़े ऊ का भी प्रयोग हो जाता है और बड़े आ का भी प्रयोग होता है। ठीक है, तो छोटा आ और बड़ा आ भी उपसर्ग हैं, और जैसे बड़ा ऊ, तो बड़े ऊ से सिर्फ ऊन है, क्या है? ऊन उपसर्ग है, बाकी ऊ से केवल उप और उत उपसर्ग हैं। ये ध्यान रखेंगे। ट्रिक की बात हमने की थी, तो ट्रिक हमारी थी अभिनव पद्धति। क्या थी? अभिनव पद्धति। ठीक है, ये क्या थी ट्रिक? स्वर्ग उपसर्गों की ट्रिक थी। ठीक है, दूसरी ट्रिक हमने क्या पढ़ी थी? हमने व्यंजन उपसर्ग की ट्रिक पढ़ी थी। क्या पढ़ा था? सम सु निरस दुरस प्रति परीरा। सम सु निरस दुरस प्रति परीरा, ये हमारी व्यंजन उपसर्ग की ट्रिक थी, तो याद रखेंगे। इसके बाद हमने पढ़ा कि संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं, तो हमने पढ़ा 22। हिंदी में कितने होते हैं? 13। उर्दू फारसी में कितने होते हैं? 19। और अंग्रेजी में कितने होते हैं? अनिश्चित होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उर्दू फारसी अरबी, ये 3 शब्द ध्यान रखें। ठीक है, तो ये हमारा था कुल मिलाकर के क्या, उपसर्ग के संबंध में सभी जरूरी बातें थी। ठीक है, अब जो इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे वो हम अगले वीडियो में करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों हमारा आज का ये टॉपिक यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे टॉपिक पसंद आ रहे हैं या वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।